तो क्या आपका बच्चा सेल्फ टॉक करता है या फिर एक ही सेंटेंस को बार-बार रिपीट करता है या फिर बहुत सारे राइम्स जो है उसको गाता रहता है? तो हो सकता है कि आपका बच्चा जो है जेस्चर लैंग्वेज प्रोसेसर हो। मेरा नाम है दिवेश और मैं इस वीडियो में आया हूँ एक इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, जो कि है जेस्चर लैंग्वेज प्रोसेसिंग या फिर जीएलपी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीएलपी क्या होता है, जेस्चर लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है और आप किस तरीके से कौन-कौन से ऐसे साइन है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरा बच्चा जो है जेस्चर लैंग्वेज प्रोसेसर है। और एज ए पेरेंट्स आप क्या-क्या जो है सपोर्ट दे सकते हैं अपने बच्चे को। तो हम लैंग्वेज को 2 अलग-अलग तरीकों से प्रोसेस कर सकते हैं। एक होता है एनालिटिकल लैंग्वेज प्रोसेसर, एक होता है जेस्चर लैंग्वेज प्रोसेसिंग। देखते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस, जिससे हमें पता चल सके कि आपका बच्चा जो है जेस्चर लैंग्वेज प्रोसेसर है और मेनली जेस्चर लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनालिटिकल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो एनालिटिकल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर बच्चा जो है सबसे पहले वर्ड्स सीखता है, जैसे कि बॉल, मम्मी, पापा, गो, गिव, इस तरीके से। फिर बाद में वो 2 वर्ड्स को कंबाइन करता है और फ्रेजेस बनाता है। ठीक है, जैसे कि मम्मी मिल्क, पापा गो, गिव मी, गिव बॉल, इस तरीके से। फिर उसके बाद जो सिंपल सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट करता है, जैसे कि आई वांट मिल्क, मम्मी गिव मिल्क, इस तरीके से। फिर जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट करता है और वो एक जो है नेचुरली लैंग्वेज प्रोसेसिंग डेवलप होता है, जिसे एनालिटिकल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बोलते हैं। दूसरा जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है वो होता है जेस्चर लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसके अंदर क्या होता है, एनालिटिकल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बिल्कुल उल्टा होता है। इसके अंदर बच्चा जो है सबसे पहले फुल सेंटेंसेस या फिर फ्रेजेस को जो है रिपीट करना स्टार्ट करता है और उस सेंटेंसेस उस फ्रेजेस को एज अ फुल मीनिंगफुली लेता है। तो जेस्चर का मतलब क्या होता है, जेस्चर का मतलब होता है होल, पूरा। तो जिसके अंदर बच्चा जो है फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने बच्चे को बोला है कि इवनिंग के टाइम पे अपने बच्चे को बोला है कि लेट्स गो टू पार्क, तो बच्चा जो है नेक्स्ट टाइम जब भी पार्क को देखेगा या फिर इवनिंग के टाइम पे आएगा तो वो पूरे 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 के पूरे सेंटेंस जो है उसको रिपीट करेगा, जैसे कि लेट्स गो टू पार्क। क्योंकि बच्चा जो है जो बच्चा जो है पूरे के पूरे सेंटेंस को एज ए मीनिंगफुली लेता है, उनको जो है एक सिंगल वर्ड्स का मीनिंग उतना समझ में नहीं आता है, जैसे कि पार्क हो गया या फिर गो हो गया। वो एक वर्ड्स ना बोल के पूरा का पूरा सेंटेंस को ही रिपीट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बच्चे का तरीका है कम्युनिकेट करने का। वो एज़ अ फुल सेंटेंस ही मीनिंगफुली लेता है, ठीक है? तो उसके बाद जब ये सेंटेंस रिपीट करता है, उसके बाद बच्चा जो है 2 फ्रेजेज़ के अंदर उसको या फिर स्मॉल-स्मॉल फ्रेजेज़ के अंदर जो है बोलना स्टार्ट करता है, जैसे कि गो टू या फिर गो पार्क, लेट्स गो, इस तरीके से स्मॉल फ्रेजेज़ के अंदर वो जो है बात करना स्टार्ट करता है। उसके बाद जो है वो सिंपल एक सिंगल वर्ड जो है उसका मीनिंग मीनिंग समझना स्टार्ट करता है, जैसे कि पार्क या फिर गो। तो वन वर्ड्स का मतलब वो समझता है। उसके बाद जो है वो सेल्फ जनरेटेड स्पीच स्टार्ट करता है विद ग्रामर के साथ, ठीक है? फिर स्लोली उसके अंदर ग्रामर डेवलप होता है, देन वो जो है वो एक ना नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में चला जाता है। तो ये है मेनली दोनों के बीच में डिफरेंस कि एनालिटिकल प्रोसेसर और जेस्चर लैंग्वेज प्रोसेसर। तो दोनों भी जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, दोनों भी वैलिड है और दोनों भी एक बच्चे के अंदर दोनों भी हो सकता है। एक बच्चे के अंदर लैंग्वेज एनालिटिकल लैंग्वेज प्रोसेसर भी हो सकता है और एक बच्चा जेस्चर लैंग्वेज प्रोसेसर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बच्चा, ठीक है? तो चलिए अब देखते हैं कि ऐसे कौन-कौन से साइन हैं जिससे आप अपने बच्चे को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि मेरा बच्चा जो है जेस्चर लैंग्वेज प्रोसेसर है। तो सबसे पहला है डिलेड इक्वलिलिया। अगर आपके बच्चे के अंदर डिलेड इक्वलिलिया प्रेज़ेंट है तो हो सकता है आपका बच्चा जेस्चर लैंग्वेज प्रोसेसर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने अपने बच्चे को बोला है कि आई वांट टू ईट एप्पल, ठीक है? एप्पल को दिखा के आपने बोला है कि आई वांट टू ईट एप्पल, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब आपका बच्चा एप्पल देखे, तो हो सकता है वो आपका बच्चा जो है सेम टू सेम सेंटेंस जो है वो रिपीट करे। ठीक है? क्योंकि वो और इस डिलेड इक्वलिलिया को ही अगर ये साइंस प्रेज़ेंट है तो वो जेस्चर लैंग्वेज प्रोसेसर हो सकता है। दूसरा जो सिम्पटम है प्रोनाउन रिवर्सल। अगर आपका बच्चा आई और यू को यूज़ करने में कन्फ्यूज़ होता है तो जेस्चर लैंग्वेज प्रोसेसर हो सकता है। तीसरा जो है स्पेसिफिक वर्ड्स या फिर स्पेसिफिक फ्रेजेज़ का यूज़ करना कम्युनिकेट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अगर आपका बच्चा कोई पर्टिकुलर फ्रेज़ या फिर सेंटेंस का यूज़ करता है कम्युनिकेट करने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक एक्टिविटी कर रहे हैं और एक्टिविटी होने के बाद आपने बच्चे को बताया गुड जॉब, तो हो सकता है आपका बच्चा नेक्स्ट टाइम भी वही सेम गुड जॉब वर्ड्स को रिपीट करे एक्टिविटी ख़त्म होने के बाद या फिर बीच में, ताकि वो जा सके, वो एक्टिविटी ख़त्म करके जा सके। तो वो एज़ अ गुड जॉब, एज़ अ फिनिश के लिए ले रहा है, क्योंकि बच्चे को ये लग रहा है कि अगर मैं गुड जॉब बोलूँगा तो एक्टिविटी फिनिश हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स का यूज़ करके आपका बच्चा जो है वो कम्युनिकेशन करने के लिए जो है यूज़ कर सकता है। चौथा जो साइन है वो है, अगर आपका बच्चा वर्ड्स या फिर फ्रेजेज़ ना बोल के
किसी राइम्स को गा रहा है पूरा का पूरा। फॉर एग्जांपल अगर आपके बच्चे ने मंकी को देखा है वो जंप कर रहा है, तो बच्चा ये नहीं बोल रहा है कि मंकी इज जंपिंग, बच्चा जो है पूरा का पूरा राइम गाएगा, जैसे कि फाइव लिटिल मंकी जंपिंग ऑन द बेल। तो वो वर्ड्स या फिर फ्रेजेस को ना बोल के पूरा का पूरा राइम्स गा देता है। वो भी एक जेस्चर और लैंग्वेज प्रोसेसिंग के साइन हो सकते हैं। ये सारे जो साइन है उससे आप अपने बच्चे के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जेस्चर और लैंग्वेज प्रोसेसर है या फिर नहीं है। सेकंड, अगर आपका बच्चा बिल्कुल भी नहीं बात करता है, यानी कि कुछ भी वर्ड्स बात नहीं करता है, वर्बल नहीं है, नॉन वर्बल अगर आपका बच्चा है, तो भी जेस्चर और लैंग्वेज प्रोसेसर को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका बच्चा राइम्स ना गा के सिर्फ उसको हमिंग कर रहा है, जैसे कि तो भी आपका बच्चा हो सकता है वो जेस्चर लैंग्वेज प्रोसेसर हो। ठीक है। दूसरा साइन, अगर आपका बच्चा किसी वीडियो को देख रहा है और किसी स्पेसिफिक पार्ट को बार बार रिपीट करके देख रहा है, उसको एंजॉय कर रहा है वो पार्ट को, तो भी हो सकता है उसको जेस्चर लैंग्वेज प्रोसेसर हो वो। ठीक है। तीसरा जो ये है कि अगर आपका बच्चा जो है, आप एक जब सिंगल वर्ड्स बोलते हैं या फिर सिंपल वे में सेंटेंस बोलते हैं तो उतना ध्यान नहीं देता है। लेकिन अगर आप इंटोनेशन के अंदर बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला आई वॉन्ट टू ईट एप्पल। ठीक है, तो बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन अगर आपने बोला कि आई वॉन्ट टू ईट एप्पल, तो आपने इंटोनेशन दिया तो आपका बच्चा जो है ध्यान देने लगा आपकी तरफ। अगर आप इंटोनेशन के अंदर बात करते हैं तो अगर आपका बच्चा ध्यान दे रहा है तो वो भी एक जेस्चर लैंग्वेज प्रोसेसर का साइन हो सकता है। ठीक है। तो ये हैं कुछ साइन जिससे आप अपने बच्चे के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जेस्चर लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है, जेस्चर लैंग्वेज प्रोसेसर आपका बच्चा है या फिर नहीं है। ठीक है। अगर आपका बच्चा जेस्चर लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, तो आप एज ए पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना है और एक्नॉलेज करना है कि आपके बच्चे को जेस्चर लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। ठीक है। क्योंकि एक्नॉलेज करना और एक्सेप्ट करना ही सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है। उसके बाद जो है, आप अपने बच्चे से बिल्कुल भी क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे, आप अपने बच्चे को बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। फॉलो योर चाइल्ड लीड्स। ठीक है। जो बच्चा कर रहा है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बच्चे कौन कौन से फ्रेजेस रिपीट कर रहे हैं, कौन कौन से सेंटेंस रिपीट कर रहे हैं, कौन कौन से इंटोनेशन के अंदर बात कर रहे हैं, उस टाइप वो सारे लीड्स को आप फॉलो करिए। ठीक है। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ बच्चे को पसंद है, कौन कौन सी एक्टिविटी के साथ वो ज़्यादा इंगेज रहता है, वो सारे एक्टिविटीज़ को इंगेज करिए। तब जाके आप अपने बच्चे के चाइल्ड के लीड्स को फॉलो करिए। तब जाके आप अपने बच्चों के साथ एक इंटरेक्शन बिल्डअप कर सकते हैं। जब तक आप अपने बच्चे के साथ इंटरेक्शन बिल्डअप नहीं करेंगे, आपका बच्चा कनेक्ट नहीं हो पाएगा आपके साथ। जब तक कनेक्ट नहीं हो पाएगा तब तक वो कम्युनिकेशन के अंदर नहीं आ पाएगा। ये सब कुछ था जेस्चर लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे से आगे शेयर करें ताकि दूसरों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।